हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बेबी हैट बनाने जा रही हूँ, जो कि मैं 6 मंथ से लेके 12 मंथ बेबी के लिए बना रही हूँ, बेबी बॉय के लिए बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले एक नॉट लगानी है। देखिए बहुत ईजी है, बहुत सिंपल ये हैट बनाने में। एक नॉट लगाने के बाद हमने 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद हमने इसको इस तरह से यहाँ पे स्लिप नॉट से यानी कि इस तरह से इसको अटैच कर देना है। देखिए अटैच करने के बाद हमने जो ये सर्कल बना है, इसी सर्कल में से हमने अब 12 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करना, 3 टाइम चेन लेनी है, 1 2 3। ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया। अब हमने है जो इसको एक ये हो गया, 11 बार और डबल क्रोशिया बनाना है इसी होल में से। देखिए ऐसे इस जो ये धागा बचा इसको भी हम इसके साथ ही बाइंड ऑफ मतलब बंद कर देंगे ताकि ये दिखे ना, इस तरह से। ये हो गया हमारे 2 बार डबल क्रोशिया, 3 4 5 ये 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरह से हमने एक सर्कल में, एक ही सर्कल से हमने 12 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमने इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देना इस तरह से। देखिए हमारा सर्कल बन चुका है। अब देखिए हमने सेकंड रो, ये हमारी फर्स्ट रो होगी हेड की। सेकंड रो में हमने 3 डबल क्रोशिया लिया, ये डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब हमने इसी जगह से एक बार और डबल क्रोशिया लेना है, ये हो गया। एक ही जगह से 2 बार डबल क्रोशिया लिया। फिर अब जो नेक्स्ट वाली ये दिख रही है ना हमारे को, ये वाला घर, इधर इसके ऊपर से जो ये चेन है इधर से भी हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। यानी कि पहले हमारे पास थे 12 घर, अब हमारे पास 24 घर हो जाएंगे। हर चेन के ऊपर से हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। एक घर के ऊपर 2 घर हमें बनाने हैं, यानी कि 12 के हो जाएंगे 24 घर। तो दूसरी जो हमारी रो है, इस तरह से यदि हम इसमें घर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा ये इस तरह से कटोरी बन जाएगी। क्योंकि अभी हमने इसकी कटोरी नहीं बनानी है, क्योंकि हमारा जो बेबी का सिर होता है वो काफ़ी इतना बड़ा सर्कल होना चाहिए, तब हम उसके बाद से घर बढ़ाना बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमने दूसरी सिलाई में, ये हमारी दूसरी सिलाई है, क्योंकि 7-8 सिलाइयों में ये टोपी है जो बनके कंप्लीट हो जाती है। और बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से कोई भी न्यू बिगनर है जो इस टोपी को, इस हेड को बना सकता है। तो इसको हमने इस तरह से 12 के 24 घर कर दिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि मेरा चैनल, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कुछ आपको मेरे चैनल से सीखने को मिलता ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास हो गए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 2 22 घर हो गए, और 2 हमने यहाँ पे उठाने हैं। ये हो जाएंगे हमारे पास पूरे 24 घर। यानी कि दूसरी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देना है। ये देखिए, ये होगी हमारी दूसरी सिलाई। 2 सिलाई कंप्लीट होने के बाद फिर हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3 इस तरह से। देखिए पहले 12 घर थे हमारे पास, 24। अब हमारे पास तीसरी सिलाई में कितने होंगे, 48, क्योंकि हमने यहाँ पे भी डबल डबल लेना है। एक ये हो गया और यहीं से हमने 2 घर बढ़ा दिए, 24 दूना 48 घर। यानी कि तीसरी सिलाई में भी हमने इसी तरह से बढ़ाते हुए इसको कंप्लीट करना। तो इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको चौथी सिलाई में बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये वाली सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे अटैच कर दिया। तो ये हमारे हो गए 3 राउंड कंप्लीट, 1 2 3। पहले हमने सर्कल बना के 12 घर लिए, फिर हमने 24 किए, 24 के बाद फिर हमने 48 घर किए। देखिए अब हमारी 4th रो, 3 चेन ली, एक डबल क्रोशिया अगले से, फिर डबल क्रोशिया 2 बार और एक नेक्स्ट से 3 बार डबल क्रोशिया लिया। फिर हमने चौथे पे 2 बार डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से। देखिए 3 बार सिंगल डबल क्रोशिया
और चौथे पे हमने 2 बार डबल क्रोशिया एक ही जगह से लेना है चौथी चेन के ऊपर। तो इस तरह से हमारे बीच बीच में घर भी बढ़ते जाएंगे और इस तरह से 3 बार सिंगल इक्वल इसमें हमें घर बढ़ाने चाहिए ताकि हमारी हेड है जो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आए। देखिए 3 बार हमें सिंगल डबल क्रोशिया यानी कि एक एक 3 बार सिंगल डबल क्रोशिया और चौथे में एक ही होल से 2 बार डबल क्रोशिया हमने बनाना है। तो ये सिलाई भी कंप्लीट ऐसे ही करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी ये सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। चौथा राउंड यानी कि 4th राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हमने है जो इसमें घर बढ़ाना बंद कर देना है। देखिए हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो चुका। अब हमने इसके बाद 5th रो सिंगल डबल क्रोशिया से 6th 7th और 8th यानी कि 7-8 रो हमने अब इसके बाद 6ठी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं है जो टोटल इसी तरह से बनाते हुए जाना। 4 हमारी होगी 1 2 3 4 8 रो हमने और बनानी है डबल क्रोशिया से। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हमें 13वीं और 14वीं रो में क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बनाते हुए ये हमने इसकी बाकी रो भी कंप्लीट करनी है। देखिए मैंने शुरू 4 रो में मैंने आपको घर बढ़ा के दिखाए हैं। पहले हमने 4 चेन लेके हमने एक होल से 12 फिर 24 फिर 48 और फिर हमने 3 घर के बाद एक घर बढ़ाते हुए ये राउंड भी कंप्लीट किया। 1 2 3 4 उसके बाद हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 रो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। 6th रो में हूँ। तो इसी तरह से जो मैंने 8 रो इसकी कंप्लीट करनी है। 8 रो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि हमने इसमें झालर है जो किस तरह से बनानी है। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 2-3 सिलाइयाँ और मेरी बची है, उसको लगा के फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो बहुत जल्दी बनके ये हेड तैयार हो जाता है, आधे से पौने घंटे में। तो आप भी इसको बनाइए मेरे साथ साथ ही। तो बहुत इजी है इसको बनाना, कोई भी न्यू बिगनर भी इसको बड़ी आसानी से बना सकता है क्योंकि मैंने सिंपल क्रोशिया से यानी कि डबल क्रोशिया जो हमारा होता है उसी से बुन के ये सारा कंप्लीट किया है। इसमें कोई पैटर्न नहीं रखा है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ये बनाना। तो इस तरह से डबल क्रोशिया से मैंने ये सारा का सारा हेड कंप्लीट इसी तरह से करना है। किनारी में इसकी एजिंग जो है ब्लैक धागे से करूँगी क्योंकि इसका जो मेरा बेबी सेट बन रहा है यानी कि बेबी रोम्पर जो बना है वो बना है इस कॉम्बिनेशन में। देखिए इस तरह से मेरा ये बना है बेबी रोम्पर। इसके साथ के लिए है जो मैं ये बना रही हूँ हेड। तो इसमें भी मैं जब झालर बनाऊँगी तो झालर के बाद है जो एजिंग है जो इसकी ब्लैक कलर से करूँगी। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी इसकी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने इसमें टोटल है जो कितनी रो बनाई है अभी मैं आपको बता देती हूँ। शुरू में देखिए मैंने 4 चेन लेके हमने ये सर्कल बनाया 12 घर, फिर हमने 1 के 2 2 की 24, फिर यहाँ 48 घर हो गए। फिर हमने 3 डबल क्रोशिया बना के एक उसके बाद 1 का 2 किया। तो ये हमने 4 रोज़ में है जो घर बढ़ाए 1 2 3 4 लाइन के बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिलाइयाँ मैंने और लगाई। तो इस तरह से 9 और 4 13 सिलाइयाँ हमारी टोटल हो गई। टोटल सिलाइयाँ बनाने के बाद अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। देखिए क्योंकि मैं ये 6 to 1 ईयर बेबी बॉय के लिए बना रही हूँ तो इतना ही बच्चों का है जो लंबाई होती है सिर की। तो अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल के लिए आप दूसरा धागा भी ले सकते हैं, मैं इसी से ही बनाऊंगी और एजिंग है जो ब्लैक कलर से करूँगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद 3 चेन लेनी है 1 2 3 जिस तरह से हम बना रहे। अब हमने एक ही जगह से जैसे हमने यहाँ पे ये एक डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 और ये 3। अब हमने हर चेन के ऊपर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है क्योंकि हमें जो फ्रिल बनानी है यानी कि झालर बनानी है। तो झालर के लिए हमारे पास खूब सारा घेरा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक चेन के ऊपर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से मैं ये वाली सिलाई इसको ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ हमें क्या करना है। ये सिलाइयाँ इसी तरह से हमें कंप्लीट करनी है। हर एक घर से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। देखिए
कंप्लीट होने के बाद इसकी लुक। अब हमने एक और राउंड लगाना है। इसमें हमने कोई घर नहीं बढ़ाना, सिर्फ हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे एक ये हो गया, हर चेन के ऊपर। अब हम जैसे कि हमने पहले एक चेन से तीन तीन उठाए थे ना, अब हमने घर नहीं बढ़ाने हैं, हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से मैं ये वाली रो भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर है जो हमारा ये बेबी हेड बनके तैयार। फिर हम इसकी एजिंग करेंगे, यानी कि इसमें किनारी बनाएंगे। तो इसको मैं इस तरह से बुन लेती हूँ। तो बुनने के बाद मैं इसकी आपको लुक दिखाती हूँ। बहुत प्यारी बनके ये आ रही है। तो देखिए मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद देखिए आप इसका लुक, बहुत सुंदर बनके ये लग रही है। अब हम इसको कट कर लेंगे, इस वाले थ्रेड को, और इसको हम अंदर को हाइड कर देंगे। देखिए बहुत सुंदर सी इसकी फ्रिल बनके आई है। देखिए अब हम इसकी एजिंग करेंगे ब्लैक धागे से, क्योंकि ये जो सेट बना है इसमें जो मैंने ब्लैक धागे का यूज किया है। तो आप एजिंग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, पफ स्टिच से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एजिंग होती है जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो इसमें मैं जिस तरह से मैंने इसकी सेट में की है वैसे ही मैं इसमें भी करूँगी। देखिए सबसे पहले धागे को ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से। इसको नीडल की हेल्प से या फिर मैं इसको कर लूँगी, छुपा दूँगी। देखिए हमने 4 चेन लेनी है इस तरह से, और नेक्स्ट वाली इसमें हमने सिंगल क्रोशिया से इसको इस तरह से अटैच कर देना। ऐसे ये देखिए 1 2 3 4, और नेक्स्ट में हमने इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना। 1 2 3 4। तो इस तरह से है जो ये सुंदर सी इसकी देखिए किनारी वाली इसकी थोड़ा सा बुनती हूँ, फिर पता चलता है कि हमने किस तरह से इसकी लुक आ रही है। हर चेन के ऊपर, हर घर के ऊपर 1 2 3 4 हमने हर घर के ऊपर इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना। 1 2 3 4। देखिए इसकी लुक फिर बहुत सुंदर आती है। इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। तो इसको मैं इस सिलाई को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर बनके ये फ्रिल आ रही है। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ये वाली फ्रिल। तो आप भी मेरे साथ साथ ही इससे को बुनिए, बहुत जल्दी बनके ये तैयार हो जाती है। थोड़ा सा टाइम फ्रिल में ज़रूर लगता है, पर बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल ये लग रही है बनने के बाद। मैंने इससे पहले भी आपको बेबी फ्रॉक्स में हैट्स बनाना बताया है, वो हैट भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। क्योंकि ये तीनों हैट्स है जो मेरी थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, इक्वल सी बनी है। एक बनी है 3 to 6 मंथ, एक बनी है 6 to 12 मंथ, और एक बनी है 1 to 2 ईयर बेबी के लिए। तो ये जो तीनों हैट्स मेरी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और ये वाली हैट है जो बहुत क्यूट और बहुत सुंदर बनके आई है, क्योंकि ये बहुत इजी बनाने को। जैसे जैसे मैंने आपको बताया उस पैटर्न को आप लिख लीजिए एक बार, तो कभी भी आपको ये हैट है जो भूलेगी नहीं कि ये किस तरह से है जो बनती है। बहुत ब्यूटीफुल आती है ये बनके। और इसकी जो ये किनारी है, जो एजिंग है, ये बहुत सुंदर बनके आ रही है। देखिए इस तरह से है जो मेरी किनारी बनके तैयार। ये देखिए कितनी क्यूट सी लग रही है हैट। मुझे स्पेशली बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ये वाली। अब हमने इन धागों को करना है, छुपाना है, हाइड करना है नीडल की हेल्प से। तो इस हैट में आप यहाँ पे एक फूल लगा सकते हैं बना के, जैसे कि मैंने पहले वाली हैट, ये देखिए ये वाली हैट बताई है आपको, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इस तरह का फ्लावर आप इसमें भी लगा सकते हैं इधर बना के, यदि आप चाहें। ये 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए है। और इससे छोटी देखिए मैंने ये वाली हैट भी बनाई है, छोटी सी क्यूट सी। सभी हैट एक जैसी ही बनती है, शुरू में ये बनाना पड़ता है हमें,
फिर ये है जो मेरे फ्रॉक का पैटर्न था, इसलिए मैंने इसमें ये वाला रखा, और नीचे बहुत ही सिंपल सी इसमें मैंने फ्रिल रखी है। और ये वाली तो बहुत क्यूट सी बनी है, ये वाली मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि कैसे ये बनी है। बहुत सिंपल, बहुत इजी। 6 to 12 मंथ बेबी बॉय के लिए मैंने ये बनाई है। और ये बनी है वो 1 साल से ऊपर, यानी कि 1 डेढ़ 2 साल तक के बच्चे के लिए। इसका जो मेरे चैनल पे आपको इसका मिल जाएगा कि किस तरह से जो ये बनी है। ये थी मेरी हेड की थोड़ी सी जानकारी, कैसी लगी आपको ज़रूर मुझे बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।